सुदर्शन चक्र घुमाने की क्या जरूरत है? इम्पोर्टेंट वो है, क्यों घुमाना? ये सभी के साथ आपका अकाउंट, क्योंकि आपको नए साइकिल में जाना है, आगे जाना है, तो पुरानों के साथ आपको हिसाब किताब चुकतू करना है। तो सुदर्शन चक्र दो तरीके से घुमाते हैं, एक है पुराना हिसाब किताब हमको क्लियर करना है तो उल्टा चक्कर घुमाओ, राइट, और दूसरा है कि मुझे फिर नया चक्र में जाना है, तो जहाँ जाना है उसका चित्र खाली तैयार नहीं करने का, लेकिन उसकी क्वालिटीज, उसके संस्कार मुझे धारण करने के, और वो भी बेस्ट वाले। हाँ, सुदर्शन चक्र घुमाने के टाइम पे कभी भी हमारे गिरे हुए स्वरूप याद नहीं करने के, बेस्ट स्वरूप, बेस्ट वर्जन जो मैं रह के आई पूरे कल में। और बेस्ट वर्जन्स कौन कौन से हमारे? पहले ऊपर वाला स्वरूप, कौन सा स्वरूप? प्यूरिटी, अनादि स्वरूप। फिर है हमारा देवता वाला स्वरूप, वो है सब कुछ, ओके, सब कुछ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, एकदम जैसे ये वाला फॉर्म है वो मेरा वैसा फर्स्ट फॉर्म है, एकदम सेम टू सेम है, लेकिन ये है शरीर के अंदर और वो है परम धाम वाला। तो जब भी हम शरीर में आते तो हम सतो प्रधान, तो हमारे इर्द गिर्द ये शरीर सिंपल बेस्ट, हाँ, फिर ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बेस्ट रहेगा, तो वो हमारा बेस्ट स्वरूप है। तो एक ऊपर बेस्ट स्वरूप है, फिर ये बेस्ट। तीसरा बेस्ट फॉर्म क्या है हमारा? पूज्य स्वरूप। मंदिरों में हम हाँ पूजे जाते, क्यों पूजे जाते हैं? किसका यादगार है? कब का यादगार है? देवताओं का यादगार है बरोबर, लेकिन कब का यादगार है? संगम पे। संगम पे मैंने जो कुछ भी किया है, जिस भी क्षेत्र में किया है, बाबा के घर में योगदान किया है, उसका आत्माओं को जितना भला हुआ है, वो आत्माएं मेरे मंदिर में आकर के, यस, ये है तीसरा स्वरूप। फिर चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप। वो कौन सा स्वरूप है हमारा? उसमें क्या है? ब्राह्मण स्वरूप में क्या है? सत्य ज्ञान। ये सत्य, बाबा कहते हैं आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, ड्रामा सत्य, अविनाशी, सत्य भी और अविनाशी, बाबा जो वर्ड यूज करते हैं, तो हमको वो सत्य ज्ञान की समझ आती है। तो शरीर नहीं है तो आत्मा। आत्मा कैसी है? टाइमलेस आत्मा, त्रिनेत्री आत्मा, त्रिकालदर्शी आत्मा। ये कब मिलता है? ब्राह्मण बनने के बाद ये समझ आती है। तो एक्चुअली सच्चा लाइफ मेरा अभी है, बाकी सब तो भूलने वाला लाइफ है ना, भूल के हम पार्ट बजाते आगे। तो ट्रू लाइफ ये है। फिर उसके बाद में ब्राह्मण में हम कभी ये वाला स्वरूप जीते हैं, कभी ये, दोनों पार्ट से, राम भी है, और क्योंकि दोनों है ना अंदर, राइट, तो अभी हमको धीरे धीरे करके पूर्णतया फुल ब्राह्मण बनना है। तो फुल ब्राह्मण बनने के बाद मेरा स्वरूप कैसा हो जाएगा? फरिश्ता हो जाएगा। वरना मेरा देह के संबंध, मतलब हम बोलेंगे ना कि छोटा वाला जो मैं था वो पूरा मर गया, ईगो पूरा क्रश हो गया, और पूरी आत्मा विदाई हो गई। आप लोग को ये सब समझ में आ रहा है? थोड़ी गहरी बातें हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एडवांस लिया है कोर्स, तो समझ में आ रहा है ना? मतलब इतना बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा है ना? आगे नहीं जा रहा है स्लाइड। सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँ मैं प्रभा बहन का, और थैंक यू बोलूँ मनीषा बहन का, फेथफुली सब दिन आए और रिकॉर्डिंग किया। प्रभा बहन का तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ मैं, हमेशा भी बोलती हूँ, बिकॉज वो है, इसके कारण मैं पढ़ सकती हूँ, कुछ नया क्रिएट कर सकती हूँ। तो अगर हमको सहयोग, तो ये भी मैं कहूँगी संगम पे ना मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है ब्राह्मणों की ना, चाहे मेरी दीदी हो, चाहे मेरे साथी वाले हो, चाहे मेरी छोटी लड़कियां हो, कभी मुझे नहीं जमता है तो फटाफट मुझे हेल्प कर देती हैं। सो ये भी लौकिक फैमिली भी मेरी पूरी ज्ञान में है। सो
मैं संगम पे भी भाग्यशाली हूँ। मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मतलब कोई कष्ट आया हो मुझे जीवन में, कुछ ऐसा बड़ी बात हो गई हो। इनफैक्ट मेरे पास जब लोग आते हैं ना तो मैं सोचती अच्छा इतने भी कर्म हो सकते हैं डिफिकल्ट इंसान के। ज्ञान को समझने में भी मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि पहले बहुत सहज लाइफ थी, मम्मी पापा ज्ञान में थे, पूरा फैमिली ज्ञान में। तो हम लोग जब सेंटर पे आते थे तो दीदी हम लोग ऐसे हथेली पे रखती थी। मुझे याद नहीं है मैं कभी किचन में गई होगी, मुझे नहीं याद है। मुझे याद नहीं है कभी मतलब मैंने कभी स्टूडेंट के साथ में ऐसे ज़्यादा व्यवहार में आई होगी। दीदियाँ ही टेक केयर कर लेती थी, अगर कुछ हो भी गया ना मैं जाके बोल देती जरा हैंडल करो ना इनको, कैसे हैंडल करने का मुझे समझ में भी नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा एसोसिएशन ही नहीं होता था स्टूडेंट्स के साथ में। और स्टूडेंट्स जैसे तरह तरह के होते हैं, वो भी डीलिंग विद डिफरेंट पर्सनालिटीज़ ना, वो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया। काफ़ी स्मूथ रही है जर्नी। थोड़े बहुत चलो होते हैं ना हर एक की लाइफ में, कभी थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है किसी किसी बहनों को, इतना कंफर्टेबल और लकी कैसे मीरा बहन है, बट ठीक है मतलब वो इतना बड़ी बात नहीं लगती है। जब ना बोलते हैं प्रॉफिट साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो नेगेटिव जब बड़े हमारे साथ हो, साथ वाली बहनें हमारे साथ हो, स्टूडेंट्स हमारे साथ हो। थैंक्स मैं कलवा सेंटर को भी बोलूँ, ईश्वर भाई जानते हैं मुझे बचपन से लेकर के। सो बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं जो मतलब हर समय खड़े रहे हमारे साथ। कभी कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ बने बनाए तो हम भी नहीं आए थे यज्ञ में, समझने में थोड़ा टाइम लगा। कोर्स भी समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। यस, अभी थोड़ा ट्रूथ पे आ गए हैं। तो ये जो भी कोर्स है वो ऐसे कहूँगी, मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना है एंड ABCD तो हमारा बेसिक वही होना चाहिए, बट हर स्पीकर में से मुझे जो बेस्ट लगा मैंने बहुत सारी बहनों का, बहुत सारे भाइयों का सुन करके मैंने फिर उसको ऐड ऑन किया। आपको लगा होगा ये स्पीकर से उठाया है या ये स्पीकर से यस उठाया है, बट अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों से मुझे जो बेस्ट लगा वही उठाया है। ऐसे नहीं एक कोई मुझे कॉपी करना ठीक लगा, मुझे मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे जो ठीक लगा। कई ऐसे बोल रहे थे दीदी आपने ये उठाया, जो हकीकत है वो हकीकत है, और हम उठाएंगे क्या से? जो हमारे सीनियर्स हमको ट्रेनिंग देंगे वही ट्रेनिंग हम आपको देंगे। हम एक्स्ट्रा तो उल्टा पुल्टा आपको अपने मन से नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये सिस्टम है। 7 days का कोर्स बेसिक्स हमारे जीवन का है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और इतना गारंटी है कि ये जो भी मटेरियल है बेस्ट स्पीकर्स का है, मतलब उसको एक गारंटी लेकर के आप काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, इसलिए मैंने आज ये क्लियर किया, क्योंकि बहुतों को ये क्वेश्चन आता है। अभी इसमें स्वदर्शन चक्र से हम क्या सीखते हैं? कल हमने थोड़ा सा किया था, बट थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने पढ़ा नहीं था। 2 एक्टर्स एक जैसे नहीं होते, हर एक आत्मा का अलग अलग स्पेशल पार्ट है। यूनिक माना क्या बोलते हैं, अनन्य, एकदम अलग सा पार्ट है। फिर हमारा सबसे बड़ी बात है स्वदर्शन चक्र, जितना हम घुमाते जाते हैं तो हमारा डिटैचमेंट बढ़ता जाता है मनुष्य देहधारियों के साथ में, और हमारा बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ता जाता है। सो बाबा की नज़र से हम दुनिया को देखना शुरू करते हैं, स्वदर्शन चक्र को देखना शुरू करते हैं। और दूसरा हमारा गुड रोल, ये हम बाबा ने कहा बेस्ट वर्जन जो है हमें खुद का समझ में आता है, इसलिए 5 स्वरूप का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हमें आत्मा ने क्या क्या पाठ बचाए, whatever needs to be done, this is the time। यही समय है, जो भी हमें करना है पूरे कल्प के लिए अगर हमको कमाई चाहिए तो ये एक ही टाइम है जब हमको इसको बेस्ट यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। It's now that it's the only time to just be with God।
ठीक है, ब्राह्मण जीवन है, रिश्ते ज़रूरी भी हैं, लेन देन करना भी ठीक है, बट ये सब के बीच रहते ना आप अपने लिए साइलेंट टाइम भगवान के साथ बिताने में ज़रूर निकालो। दिन में आप कभी भी निकालो, चॉइस आपका है। मैं कहूँगी रात को कभी बोलते लेट हो जाता है, मैं कहती योग करके फिर सो जाओ, बाबा से बातचीत ज़रूर करो कि डायरेक्टर वो है, हेल्प वही करता है। आज अगर वो लोगों को भेज रहा है ना, हमारे पसंद होते ये लोग हैं, पर वो भेज रहा है, वो जानता है मेरी नेक्स्ट जर्नी क्या है। जैसे माँ बाप कैसे होते हैं, अपने बच्चों को जानते हैं, इनको ये टाइम पे ये ज़रूरत है, इनको ये टाइम पे। तो अगर हम बाबा के साथ पूरा संबंध, दिल का पर्सनल रिलेशनशिप इसको होते हैं। मुरली क्लास में आना एक जनरल बात है, मुरली सुनना जनरल मुरली अलग बात है, बट पर्सनल मुरली ज़रूर निकालना है, स्पेशली जब हमारे फेस्टिवल डेज हैं। हम शुरू में हमको ये आदत डाली जाती थी, 2 मिनट बाबा के सामने बैठो और अपने लिए ऐसे अव्यक्त वाणी खोलो या साकार वाणी ऐसे खोलो कि बाबा आपको मुझे क्या बोलना है, स्पेशल मुरली खुद के लिए नहीं। तो पर्सनल टॉक होना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं बाबा से बातें करूं और फिर बाबा से स्पेशल मुरलीज लूं, फिर वो मुरलीज को हम प्रिजर्व करूं। पहले तो ऐसे होता था हमको वरदान मिल जाते थे, अभी भी मतलब बाबा से डायरेक्ट मिलते थे, अभी तो वो बंद हो गया है। तो अभी स्पेशल ब्लेसिंग कार्ड्स आते हैं, उसको प्रिजर्व। मुझे याद है दादी जानकी के पास एक बार हम गए थे, तो दादी ने कहा आप देखो मेरा उसके अंदर वो चश्मे के फ्रेम के अंदर ऐसे रखते थे, मुझे देखो ये गुलजार दादी ने मुझे वरदान दिया। जितने भी हमको वरदान मिलते हैं बाबा से, स्पेशल मुरलीज, आज मैंने सब सुबह उठ करके बाबा से पूछा कि बाबा मुझे क्या बोलना है, वो मुरली को प्रिजर्व करो, फिर मुरली को चेक करो कि मैंने कितना मुरली को फॉलो करी, फिर नेक्स्ट मुरली तक ना 15 डेज या 1 महीना जो भी आपको टारगेट सेट करना है, हाँ ठीक है। ये मेरे लिए एक स्पेशल कनेक्शन होता है, स्पेशल रिलेशनशिप होता है। क्लास में तो जनरल होती है, सबके लिए होती है, वो हो जाती है मेरे लिए। और फिर वो मुरली को एकदम घोट के एवरी वर्ड ऑफ द मुरली बाबा ने बोला, ये बोला, ये बोला। चाहे तो 15 डेज के लिए एक मुरली ले लो, 10 लाइन्स 20 लाइन्स, थोड़ा थोड़ा बैठ के समझो उस बात को। नहीं समझ में आए तो बहनें तो है, कभी बातचीत करो बहनों से, एक्सपीरियंस भाई बहनें हैं, उनसे चर्चा करो। पर ये पर्सनल टाइम बहुत ज़रूरी है। इस समय हमको करना क्या है, बी डॉट सी डॉट फिनिश एवरीथिंग विद अ डॉट। अब ये 3 बिंदु लगो हर चीज़, बस बिंदु बिंदु बिंदु। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, देखो हर एक को बिंदु, ये बिंदु है, और जो हो रहा है बिंदु लगो। नहीं लगता है माफ़ी मांगो, है ना। कईयों के साथ कर्म बंधन इतने कड़े हैं, 10 जना मेरे साथ घूमते आए, मैंने उनको दुख दिया, उन्होंने मेरे को दुख दिया, छूट ही नहीं रहा है बंधन। कोशिश करते तब भी नहीं छूटते, दुख देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तो उनके लिए स्पेशल फिर बैठो, टाइम निकालो, तो बिंदु लगाना ही पड़ेगा। जब तक बिंदु नहीं लगता है आगे नहीं जाओगे, ना आप चाहोगे ना उसको जाने दोगे, मुक्ति नहीं होगी। स्वास्तिका, स्वास्तिका का मीनिंग आई एम, आई नो। किसको? मुझे अपने आप की समझ मिली, बाबा की समझ मिली, ड्रामा की अच्छी तरह से। इसको हम बोलते हैं स्वास्तिका का अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाना। जितना हम स्वदर्शन चक्र चलाते जाते हैं उतना न्यारा और प्यारा लगता है। हर एक आत्मा का पाठ एक्यूरेट है, चक्र में उसको भी आना है ना। आप कहो घाई करके भाई तुरंत आज मैंने बीज बोया तुरंत बड़ा फल निकले, पॉसिबल नहीं है। झाड़ निकल जाए बड़ा नहीं, वेट करते ना हम, पेशेंस। तो स्वदर्शन चक्र जितना घुमाते जाएंगे दूसरे का भी स्वदर्शन चक्र तुरंत पता चल जाएगा, ये कहाँ पर है, ये कहाँ से आ रही है। जितना खुद पे मेहनत करेंगे ना उतना दूसरे की क्लैरिटी होगी। नहीं है कहाँ अटक रहे हैं, भाई मेरी दीदी मेरा इनके साथ कर्म बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहनों से आपकी राय करो। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी मास्टर्स हैं। कभी कभी क्या होता है हमारी कुछ लेवल्स होती है जो हमको क्रॉस करनी पड़ती है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए तब जाकर के वो सिद्धि मिली। तो कुछ चीज़ें हमको दुनिया की भी क्यों होता है, बीमार पड़ते हैं तो दवाई नहीं लेते हैं,
तो जैसे शरीर के लिए हम एक्सटर्नल डोजेस लेते हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथी है, ये डोजेस हैं शरीर के लिए, मैग्नेटिक थेरेपीज हैं, एक्यूपंक्चर थेरेपी है। तो जैसे शरीर के लिए अलग अलग है ना ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, वैसे ये वाले थेरेपी सोल के साथ है। अगर बहुत अटका हुआ है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, हम यारा नहीं हो पा रहे हैं, ऑल्टरनेट थेरेपीज थोड़ी बहुत यूज़ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ वो कार्मिक बॉन्डेज रहा हुआ है। आज की उदारी के दिन में जाती हूँ, मे भी हो सकता है उनकी सेवा करने के लिए हम जा रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसलिए मुझे वो खींच हो रही है आत्माओं से मिलने की। तो कुड बी एनी रीज़न, या मुझे देना है या मुझे लेना है, तो ये ले लो आधार, पर अपनी को मुक्ति के रास्ते पे ले जाओ। क्यों नहीं हम राजयोगी हैं, फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है, मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जन्म ही बाबा कहते तुम्हारा जीवन मुक्ति वाला जन्म, क्यों नहीं मैं जीवन मुक्त रह सकती? दिन में थोड़ा बहुत चलो मन उदास हो गया, वो बड़ी बात नहीं है, पर 24/7 में उदास रहता हूँ, डिप्रेशन है मुझे, वेरी बैड। ब्राह्मणों को ये नहीं होना चाहिए, मेंटल हेल्थ डिसीज ब्राह्मणों में होनी नहीं चाहिए। कोई बीमारी है लंबे काल को चली रही है, चल रही है, कारण ढूंढो, क्यों नहीं निकलो बाहर उसमें से। अदरवाइज फायदा नहीं ना हम बोलने के कि हम राजयोगी बच्चे, कौन प्रूव से किसको लगेगा ये बाबा के बच्चे खुश नहीं रह सकते, प्रॉब्लम्स हैं। तो हम साइकिल में हैं और साइकिल हमारे अंदर है। आज एक बहन को मैं दिखा रही थी, वो बहन आ नहीं सकती सेंचुरी तो उसके टाइम पे, तो मैं ऐसे उसके चित्र दिखा रही थी। उसने कहा दीदी कितना अच्छी चीज़ है ये, अगर हम सोचें कि हमारे अंदर 84 झाड़ है और हर एक झाड़ का कितना अलग अलग रूप होगा, कोई मैंगो ट्री होगा, कोई बनाना होगा, बिकॉज हर एक आत्मा का एक दिखने का अलग परसेप्शन हो जाता है। कि इसके ऊपर ही खाली चिंतन करेगा कि कितने झाड़, हमारे अंदर पूरा साइकिल समाया होगा, चक्र समाया होगा, चक्र में कितनी आत्माएं हैं जो हमारे कनेक्शन में आई है। तो चिंतन करो, जितना ज्ञान है ना एंजॉय करने, बोर्डम नहीं है, हर बार आपको कुछ एक नई बोलते हैं ना क्रिएटिव थिंकिंग आनी चाहिए, फिर आपको मजा आएगा। चीज वही है लेकिन नया रूप, बोलते ना ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, चीज वही है, उसको नया रूप एंजॉय करेंगे वो चीज। जितना जितना स्वदर्शन चक्र चलाएंगे उतना मुझे समझ आएगी कि क्या कर्म है, क्या कर्मों का बंधन है, मुझे सता रहा है, और उसे दुख से मुक्त होने की युक्ति क्या है, क्या उपाय करें कि हम दूसरों की आशीर्वाद दें, हम दूसरे को आशीर्वाद दें भी और दूसरे को आशीर्वाद, बिकॉज जब तक मैंने आपकी आशीर्वाद ली नहीं ना, तब तक मैं सदगति को नहीं पाऊंगी। जब तक आपने मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दिया तब तक मेरा छुटकारा नहीं होगा। तो दोनों चीजें, कर्म बंधन से मुक्त होने का युक्ति एक ही स्वदर्शन चक्र के चक्र में है जो बाबा ने क्लियर किया है। ये राज उसमें छिपा हुआ है, पुराने संस्कारों को इरेज ऑफ करना और नए संस्कारों को, जो हम बोलते राजयोग से विकर्म विनाश होते हैं, ये हथियार है। कृष्ण के हाथ में दिखा स्वदर्शन चक्र घुमाया, तो चेक करो कि क्या इतना मैं स्वदर्शन चक्र घुमाता हूँ और डेली बेसिस पे करता हूँ। हम सो हम तत्त्वम, मम्मा बाबा को एक सेकंड में याद आ गया तुम कौन। क्या ऐसी हमको यूरेका मोमेंट्स लाइफ में हुए हैं? तुम कौन, तुम्हें अपने 84 जन्म और उसमें भी बेस्ट स्वरूप दिखाई दिए हैं सामने। अगर नहीं दिखाई दिए हैं, बैठो, योग करो, खुद ही खुद को बैठ करके साइलेंस में जाकर के, बिकॉज हमारी ही जर्नी है, कोई और जर्नी करके नहीं आया है। मैं ही वो बेस्ट फॉर्म में था, पांचों बेस्ट फॉर्म। नहीं दिख रहा है, देखो, ये मेहनत करनी है। जब तक देखेंगे नहीं, वो संस्कार आपके एक्टिवेट नहीं होंगे, वो फीलिंग क्रिएट नहीं होंगे, वो लवली स्टेज नहीं बनेगी जो मुझे देवताई दुनिया में ले जाए। वो डिविनिटी नहीं आएगी, वो प्योरिटी नहीं आएगी।
काम है, यही होमवर्क है। When I make a mistake, I realize I'm not that in my stage of truth. देखो गलती हमसे कम होगी जब हम अपने आप को भूल गए और हम देह अभिमान में आ गए। रावण आया कैसे हमारे, जब मैं खुद को भूल करके, ट्रूथ सत्यता को भूल करके, जब मैंने असत्य पर पराया धर्म इसको अपना लिया ना, ये मैं हूँ ही नहीं बाबा कहते हैं। तो अपने आप को भी माफ करो कि नहीं तुमसे गलती हो गई, ठीक है, अब गलती नहीं करनी, अब करेक्टिव मेजर्स लेंगे, संभल करके चलना है। इट हेल्प्स मी टू एक्सेप्ट माय रोल। हाँ, एक कल प्रभा में मुझे बोल रही थी, कोई माता ने मुझसे प्रश्न पूछा, बोला कि जब सब बना बनाया है तो फिर हम पुरुषार्थ क्या करें? सब बोलते ना बनी बनाई बन रही, हम पुरुषार्थ क्या करें? जितना स्वदर्शन चक्रधारी रहेंगे, स्वदर्शन चक्र का अर्थ ये है कि मैं आत्मा, देखो चक्र जब स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो स्वास्तिक तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आप बिंदु नहीं लगाते। खाली ऐसे कर दिया तो हो गया स्वास्तिक आपका कंप्लीट हो गया? नहीं, स्वास्तिक तब तक कंप्लीट नहीं होता है कि जब तक उसमें हमने बिंदी नहीं लगाया। इम्पोर्टेंट क्या है? बिंदी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो हम बिंदी इस चक्र में आई है। अब 5 नीचे कोई भी होने दो, अमिताभ बच्चन का हो, चलो बोलो कुछ तो मुझे, शाहरुख खान का हो, ऋतिक रोशन का हो, अच्छा वो अच्छे वाले एक्टर्स, अभी बुरे वाले बताओ मुझे, विलियन वाले बताओ। अमोल पालेकर तो कॉमेडियन है ना, अमरीश पुरी का हो, शक्ति कपूर, प्राण का हो, दैनी, हाँ चलो दैनी, मुझे नहीं पता पर दैनी चलो उसका समझ में आया? अरे वो तो फिल्म है ना, स्टोरी है ना, उससे तो मेरी पहचान नहीं है ना। मैं कौन हूँ? वो बिंदी हूँ, वो बिंदी जिसने प्राण भी बना, जिसने अमिताभ बच्चन भी बना, अमरीश पुरी भी बना। पर बाहर जब निकलते हैं तो अमरीश पुरी कैसे होता है पता है ना, एकदम सॉफ्ट, उनकी पर्सनल लाइफ देखो। तो इससे तो मेरी स्टोरी की पहचान से मेरी पहचान तो है ही नहीं ना, मैं अलग हूँ। स्वदर्शन चक्र यथार्थ चलाना माना स्टोरी से हटना, अलग होना। स्टोरी फिक्स्ड है, बट जितना मैं सोल रियलाइजेशन में आती जाती हूँ उस स्टोरी में नई जान आती है, समझ रहे? स्टोरी और क्रिएटिव बनना शुरू होती है और नए टेक्निक्स आएंगे, अमरीश पुरी को और नए आइडियाज होंगे कैसे मैं एक्टिंग करूँगा, समझ रहे? ये सीन में मैं कैसे इंटरैक्ट करूँ, और ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज आएंगी, वर्च्यूज आएंगे, और ज़्यादा आप में पावर्स आएंगे, शक्तियाँ भरेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप वो पार्ट निभा पाओगे। बेस्ट एक्टर किसको बोलते हैं? जो मल्टीटास्किंग हो ना, मल्टी रोल्स करे ना, एक ही टाइप का रोल करे, उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। इसको जो रोल में फिट करो ये फिट हो जाते हैं और बेस्ट होते हैं। सबसे ब्यूटीफुल बात किसको हम कहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, उसमें हीरो नहीं बन सकता है। बस बेस्ट विलियन तो बनता है ना। सी जब विलियन है तो विलियन का बेस्ट रोल पॉइंट वहाँ पे। एक्टिविटी में भी उसका विलेन होगा कुछ। नहीं मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी सुरेश ओबराय है, देखो ये हमारे ज्ञान में नहीं आया था। आई अंडरस्टैंड, आप ये लौकिक बातों में फंसो नहीं। मैं आपको एक बेहद वाला थिंकिंग, आत्मा तो विलियन नहीं हो सकती। वो मानती हूँ मैं, लेकिन वो जब तक ये ओम शांति में नहीं आया था ना, तब तक वो विलेन का रोल करता था। लेकिन जब ज्ञान में आया ना, उसके बाद से उसका नेचुरल रोल होने लगा एकदम परफेक्ट। तो अभी हम भी तो चलते चलते कहीं ना कहीं विलियन तो बन ही गए थे, नहीं बने थे? कौन नहीं बना? कौन एकदम दूध का धुला हुआ था कि कोई आया सेंटर में तो कोई प्रकार का पाप नहीं करता। हाँ 10%, 20%, 30% विलियन का रूप तो हो ही गया था ना। तो तभी हमने विलियन का पार्ट बजाया ना। विलियन का पार्ट अभी तो बजाने की बात ही नहीं है ना। बात कभी है, सीन के अनुसार आपका रोल था, सेट के अनुसार आपका वो रोल फिट था, वहां पर वो। इसलिए बाबा कहते हैं एक्सेप्ट करो,
वो वहाँ जरूरी था, वो वहाँ जरूरी था। अब एक मैं अच्छा अपनी बात सुनाती हूँ, मैं प्रैक्टिकल में वैसे भी ना मुझे लोगों के साथ डील करने में जल्दी आता नहीं। एक बार ऐसे हुआ था कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट केस था, तो दीदी ने देखा, मतलब बड़ी दीदी थी, तो बोला ये तुम्हारा केस नहीं है, तुम साइड हो जाओ। अब समझ रहे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, तुम उस रोल में फिट ही नहीं हो, तुम उस क्लास के अंदर जा ही नहीं सकती हो। तो आपको भी फिट रोल देख कर भी फिट किया जाता है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो सतयुग में हम उस सेटिंग में फिट थे, त्रेता में हम उस सेटिंग में फिट थे, इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है, तुम्हारी जगह और कोई भी ले नहीं सकता है। कई कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी होती थी, मैं कहती बिल्कुल फेलियर होती थी ब्रह्मा कुमारी। जहाँ हो, जिस रोल में हो, ये एक्सेप्टेंस है, परफेक्ट ड्रामा है, जस्टिस है ड्रामा के अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाओ, एक्यूरेट है ड्रामा, एक्यूरेट है, तुम्हारा पार्ट एक्यूरेट है। सतयुग में था वो एक्यूरेट पार्ट था, त्रेता में थे एक्यूरेट पार्ट था, द्वापर में एक्यूरेट पार्ट था, संगम में एक्यूरेट। अब तुम जाओगे द्वापर वाला स्वरूप बिलियन का रूप बनोगे, सॉरी ये तुम्हारा टाइम नहीं है। इसलिए कहा टाइम का महत्व, रोल किसके साथ है, टाइम के अनुसार, सेट के अनुसार। और अभी अगर तुमने वैसा वाला स्वरूप धारण कर लिया, नुकसान किसका होगा, किसका होगा, क्लियर। इसलिए वो वाला स्वरूप भी अच्छा था, अगर मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। आप सुनो, ये एक बाबा ने मुरली में स्पष्ट बोला था, जिस घड़ी तुमने अपने अंदर एक स्वरूप को रिजेक्ट किया, विच मीन्स तुमने ये समझा ही नहीं है कि तुम आत्मा हो, तुमने अपनी पहचान उस रोल से बना ली। अब तो तुमने अभी जागृति आ गई कि तुम आत्मा हो, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपने लिया है। अभी तो तुम्हें जागृति आ गई ना, तुम आत्मा हो, और फिर भी तुम कहते हो नहीं, ये ना मीरा का संस्कार अच्छा नहीं है, विच मीन्स तुमने अपने ही एक रोल को रिजेक्ट कर दिया और तुमने अपनी पहचान वो मीरा वाले रोल से बना ली, जबकि तुम्हें अभी अपनी पहचान मीरा के रोल से बिल्कुल नहीं बना। इसको हम कहते हैं ड्रामा से हम न्यारे हो गए, नहीं तो अभी भी हम ड्रामा में फंसे हुए हैं। क्लियर। सो किसी भी रोल को रिजेक्ट करना, अपने अंदर का माया का रूप रिजेक्ट करना, विच मीन्स मैंने ज्ञान को समझा नहीं। न पॉजिटिव में अट्रैक्ट होना, मैं कितनी अच्छी, इसलिए बाबा कहते हैं न तुम अपने को बहुत अच्छा बोलो, न तुम अपने को बहुत बुरा बोलो। तुम कौन हो, न अच्छे हो न बुरे हो, अच्छे बुरे से भी परे। तुम कौन हो, अविनाशी आत्मा हो, जिसका सत्य स्वरूप कभी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर, क्लियर। अभी तक तुमने वही पहचान बनाई थी, ड्रामा के आधार पे तुमने अपनी पहचान बनाई थी, बॉडी कॉन्शियसनेस उसको ही हम बोलते हैं। पर अभी से लेके हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि अब दोबारा हम ड्रामा के साथ अपनी पहचान नहीं बनाए, क्योंकि वापस वो बनना ही है। वहां पे उतरोगे, फिर तुम अब उस जन्म में अपनी पहचान बना के चलोगे ना। क्लियर। So whatever it is accepting my role, okay? Reject नहीं करना है, criticize नहीं करना है, ये ज्ञानी का लक्षण है। अगर मैं कहती हूँ ये खराब है, which means मैंने इसको आत्मा समझा ही नहीं। हाँ, ये फलानी बहन ऐसी है, which means मैंने इसको आत्मा समझा, मतलब मैं आत्मा की लाइफ अभी तक जी नहीं रही, अभी फिर भी मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ। ये फलानी बहन का क्लास अच्छा है, ये फलानी बहन अच्छी नहीं है। जिस घड़ी मैंने ये बोला, उसी घड़ी मैं सोल कॉन्शियस से, तो हर एक के रोल को एक्सेप्ट करना, अपने रोल को भी एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। कंप्लेन, मुझे ऐसा रोल क्यों मिला, परफेक्ट रोल है, ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे अगर ऐसे लोग मिले हैं उसमें मेरा कल्याण है, मैं अगर ऐसी हूँ उसमें मेरा, क्योंकि वही मेरा स्वरूप मुझे देवता बनाएगा।
So whatever happens, just accept it. फिर it helps me take things easily. जितना स्वदर्शन चक्र चलाओगे ना, let go करना शुरू करो। ये तो छोटी छोटी बातें ना पकड़ के चलते हो, सोचते रहते हो। रात गई, सत्युग गया, बाबा बोलते हैं सत्युग गया गया कि तुम्हारे बिना चला ही नहीं सत्युग, आगे हुआ नहीं, हुआ हो गया ना। त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम। तुम सेंटर में आओ नहीं आओ, फलाना स्टूडेंट आए नहीं आए, सुदेश भाई तो चले गए वहां, चला कि नहीं अपना सेंटर, चला कि नहीं। मैं सोची थी अरे अच्छा हैंड है, मैं बोल रही थी प्रभाविन अच्छा हैंड है अपने सेंटर का, उधर चलेगी। अब समझ रहे हैं, ये थिंकिंग भी अज्ञान वाली थिंकिंग है। एक जाएगा तो हर चीज एक्सेप्ट करना शुरू करो। जो भी हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। बाबा को ड्रामा पसंद है, बाबा को ड्रामा पसंद है। डायरेक्टर कौन है ड्रामा का? बाबा को पसंद आएगा ना, डायरेक्शन कौन दे रहा है? जब बाबा कहता है एक्यूरेट है, ड्रामा में इनजस्टिस किसी के साथ नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अगर मैं सोचती हूँ इनजस्टिस हो रहा है, विच मीन्स मैंने सत्य ज्ञान को समझा नहीं है, पर हकीकत चेंज होगी? चेंज होगी नहीं। Whatever the situation I see benefit, हर चीज में बाबा कहते कल्याण ढूंढ के निकालो। नहीं आ रहा है ना समझ में, चुपचाप जाओ बाबा के रूम में बैठो, बोलो बाबा को, बाबा मुझे सत्य हकीकत दिखाई नहीं दे रही है, मैं बहुत छोटी बुद्धि से दुनिया को देख रही हूँ, मुझे बेहद के सीट पे बिठाओ और मुझे ऊपर से स्वदर्शन चक्र दिखाओ कि इस चीज में मेरा क्या कल्याण समाया हुआ है। क्लियर? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई है लाइफ में। एक बहन थी हैंडीकैप्ड, उसका बेटा था 17 साल से हैंडीकैप्ड। क्योंकि दीदी कितना मैंने पाप किया है, मैं योग लगाती हूँ तो भी ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा है ना? कई होते हैं ना। So, कहती है बाबा ने तो बोल दिया ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें मुझे क्या कल्याण है आप बता सकते हैं? टीचर बहन ने उसको एक बात पूछी, बोला ये बच्चा पैदा होने के बाद आपके अंदर या आपके पति में कोई परिवर्तन आया है? बोला हाँ बहुत परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? हम लोग दोनों एकदम सातवें आसमान पे रहते थे क्योंकि पैसा बहुत था, ईगो इतना चढ़ा हुआ था ऊपर। यहाँ ये बच्चा पैदा हो गया, धीरे 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 करके मनुष्यता सीख गए, नम्रता आ गई, लोगों को वैल्यू करना सीख गए। नहीं तो हम अपनी काम वाली बाई को तो ऐसे ट्रीट करते थे, लोगों की वैल्यू नहीं रहती थी। बच्चे के बाद हम कुछ चीज़ें होती हैं स्कूल कॉलेजेस में हम नहीं सीख सकते, टाइम सिखाता है। अब यहाँ पे बात पॉइंट है, या तो ज्ञान से सीखो या तो समय सिखाएगा। समय सिखाएगा माना ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी आपके जीवन में जो आपको अपने सत्य के साथ कनेक्शन जोड़ना, सीधा करना। टेढ़े हो गए ना, बॉडी कॉन्शियस माना टेढ़े हो गए, स्ट्रेटन होना है। बाबा कहते हैं ज्ञानी वो जो पहले ही समझ जाए, टाइम के पहले। अज्ञानी वो जो टाइम होने के, और कुछ होते हैं टाइम भी बीत जाएगा तब भी डिसाइड करो, जीवन अपना है, सत्य चेंज नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है वो चेंज होने वाले नहीं है। चाहे आप सत्युग में बोलो यही सिद्धांत रहेंगे, त्रेता में बोलो यही सिद्धांत रहेंगे, द्वापर में, कलयुग। अगर मुझे समझ नहीं पड़ रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, बाबा की ज्ञान को अगर एक्सेप्ट करने की ताकत मुझ में नहीं है तो कमी किसकी है? अब या तो कमी को ज्ञान से सुधार लो और नहीं तो फिर डंडे खाओ धर्मराज की। सीधा तो बनना पड़ेगा, बिना सीधा बने ऊपर जाएंगे ही नहीं, कोई नहीं जाएगा, परमधाम का गेट खुलेगा ही नहीं।
कभी छोटा धक्का आएगा, कभी बड़ा धक्का आएगा, और जितना बड़ा धक्का आएगा उतना दर्द ज्यादा होगा। इसलिए छोटा धक्का है ना, तभी सीख जाओ, सुधर जाओ, ठीक है। इन चैलेंजिंग सिचुएशंस आई नो इट विल पास, ये भी समय बीत जाएगा। अच्छे दिन भी बुरे दिन भी, इसलिए अच्छे दिन में बहुत फूले नहीं समाओ। इसलिए निंदा स्तुति स्वदर्शन चक्र सिखाता है। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक समय, एक समय। फिर नॉट जस्ट पास बट विक्ट्री इज गारंटी, क्योंकि हम जितनी बार स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं ना, वो चीज़ नथिंग न्यू लगती है। अच्छा, कल पहले भी हमने सॉल्व किया था, ज्ञान की समझ आ गई फटाक से। अच्छा, अभी ऐसे करना है, क्योंकि हम बार बार उसको यूज करते आ रहे हैं ज्ञान को। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में मैं मेरे सत्य स्वरूप को ऐसे दिया जला लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो चीज़ मुझे बड़ी नहीं लगती है। किसी भी फॉर्म में आ जाए, बाबा कहते हैं माया के अलग अलग रूप चालू हो जाएंगे आगे जाकर, रॉयल रूप से आएंगे, लेकिन उसमें भी हम पास हो जाएंगे। विक्ट्री, फिर ये बोलते हैं विजयी रतन है, विक्ट्री गारंटी हो जाएगी। ठीक है, अभी अष्ट शक्ति पे आ जाए, अष्ट शक्ति पे आ जाए 7:30। इसमें ही बता देती तो जल्दी हो जाए, उसकी टाइम जाए, टाइम कम है समझ। ओके, आठों शक्तियाँ याद है किसी को? बोलो। आठों शक्तियाँ किसको याद है? ओके, पहली शक्ति कौन सी वो बताओ मुझे। स्टार्ट कहाँ से करते हो? थोड़ा प्रबल। पहली शक्ति कौन सी? विस्तार को सार करने की शक्ति। यहाँ से हम शुरू करते हैं, विस्तार को सार करने की शक्ति। इसमें कौन सा चित्र बाबा बताते हैं? कछुए का। मेरे को बनाने तो नहीं आएगा, टॉर्टोइज, कछुए का चित्र। दूसरा है समेटने की शक्ति। इधर खाली है, आप आ जाओ। नहीं, ये वाली पेन। अच्छा, समेटने की शक्ति। इसमें कौन सा चित्र? बैग बैगेज का चित्र। फिर तीसरा शक्ति बोलो, सहन करने की शक्ति। कौन सा चित्र? पेड़ का चित्र। इतना तो आ जाएगा, ठीक है। फिर है सामना नहीं, समाने की शक्ति। इसमें कौन सा चित्र? नदी, नदी, सागर, दोनों, सागर और नदी। ओके, फिर है परम। इसमें कौन सा चित्र? इसमें कौन सा चित्र? जौहरी का चित्र। अभी बड़ा डिफिकल्ट है, दो आंखें, ठीक है। फिर निर्णय करने की शक्ति। हाँ, नहीं सुना मैंने। हाँ, लेकिन हम अभी एक ही विश्लेषण कर रहे हैं शक्ति का। इसका सोर्स शिव बाबा है, ये तो सही बात है। सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो शिव बाबा है, पर हम बाबा से कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं उसको हम ले रहे हैं। ओके, निर्णय शक्ति पे बैलेंस आपने बोला ना, तराजू, तराजू ऐसे, ठीक है। फिर है निर्णय के बाद सामना करने। सामना में चित्र, हाँ, डेड बॉडी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें आपका दिया सदा जला हुआ। ओके, फिर है सहयोग की शक्ति। इसमें चित्र उंगली बताते हैं। हाँ, पहाड़ लिया हुआ गोवर्धन पर्वत।
अभी हम एक एक चीज लेते हैं। विस्तार को सार करने की शक्ति, और मिसाल है बाबा का कछुआ। स्टार्ट यहाँ से होता है। क्यों स्टार्ट यहाँ से होता है वो भी पहले समझो। कभी भी हम यहाँ से शुरू नहीं करते, यहाँ से शुरू नहीं करते, ये उल्टा नहीं जाता, ये ऐसे ही जाता है। और विस्तार को सार करने की शक्ति। विस्तार इज व्हाट? झाड़। जस्ट मैं बिंदु, और मैं बिंदु में से ये पूरा झाड़ निकला है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरा झाड़ का विस्तार है। अब बाबा कहते ये सारे झाड़ के विस्तार को सार स्वरूप में लेके आओ, विच मीन्स देह सहित देह के सारे धर्म, कर्म, देह के सारे आकर्षण, देह के सारे व्यक्ति, वस्तु से ज्ञान। कछुआ क्या करता है मालूम है ना? कछुआ कैसे होता है? वो इजीली चलता है, फिर बाद में कुछ बड़ा कुछ सामने आ जाता है तो अपने कर्म इंद्रियों को ऐसे डिटैच कर। सो फर्स्ट लेसन बाबा का क्या है? बच्चे तुम अपने को शरीर नहीं, न कर्म इंद्रिया, न कर्म इंद्रियों का झाड़, 84 सारे झाड़, उसको समेट लो, अंदर ले लो, विच मीन सार में आ जाओ और अपने को आत्मा समझो। अब बाबा और सूक्ष्म ले जाता है। एक है हमारी कर्म इंद्रिया, राइट? उनको तो आप डिटैच होकर के, साक्षी होकर के ऊपर चले जाओ, उससे नहीं, ये नहीं। दूसरा है हमारी ज्ञान इंद्रिय। कौन सी? बोलो, ज्ञान इंद्रिय कौन सी? अरे इतना टाइम, मन, बुद्धि और संस्कार। इनसे भी डिटैच हो जाओ। मैं मन नहीं हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा। और कैसी आत्मा? अपना अनादि स्वरूप याद करो। मैं कैसी आत्मा? मैं ज्योति कैसी? एकदम प्योर। अच्छा, ये मन है, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा मन है। मन किसका है? ड्रामा के वश है। ड्रामा वाला मन है ना, स्क्रिप्ट वाला मन है। मन इम्प्योर हो सकता है? मन इम्प्योर हो सकता है ना? मन इम्प्योर है पर मैं इम्प्योर। बुद्धि इम्प्योर है पर मैं इम्प्योर। संस्कार इम्प्योर है पर मैं इम्प्योर। आप समझ रहे हैं? इसको बाबा कहते हैं विस्तार को सार करना, विच मीन साक्षी। पहले खुद से साक्षी, फिर इसको आत्मा है, अंकुर भाई का ये रोल है। विस्तार को सार, ये कौन है? आत्मा। रोल को नहीं देखना, विस्तार को न खुद के विस्तार को देखना। अच्छा, अंकुर, अब अंकुर में आपके मन में आजकल क्या चल रहा है? हाँ, गलत। मन में कुछ भी चले, इसका ओपिनियन क्या है? मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? अरे मीरा बहन ने ना बहुत अच्छा क्लास करा, ये अरे मीरा बहन क्या क्लास कराती है, पता है, पक्का रहती है। अब समझ रहे हैं? ये सब विस्तार है। विस्तार है किसका? विस्तार है किसका? ड्रामा का। विस्तार है किसका? और बताओ, विस्तार है किसका? रावण का। किसका विस्तार है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये किसका विस्तार है? ये ओपिनियंस है। सत्य क्या है? हकीकत क्या है? मैं आत्मा हूँ, आत्मा के ज्ञान को समझ रही हूँ। कोई भी समझाए, बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी कोई भी होने दो, किसके बारे में सोचना है? बुद्धि कहाँ ले जानी है? मैं आत्मा। किसका ज्ञान सुन रही हूँ? शिव बाबा का निज ज्ञान सुन रही हूँ। आया? क्लियर हुआ? इसलिए फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। ये विस्तार को पूरा गॉसिपिंग, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे करता है। सॉल्यूशन, अगर आप सीट पे बैठे हैं और सुन रहे हैं, अगर आपको जिम्मेवारी, अभी समझो प्रभा बहन है, आप बोलेंगे प्रभा बहन आप भी गॉसिपिंग करते हो, गलत। वो चेयर पे बैठी है, उसका काम है सुनना और उसको सॉल्व करना। आप सुनते हो, गॉसिपिंग है। आया समझ में? चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सुनता है, उसको गॉसिपिंग नहीं बोलते हैं। क्यों? उसका काम है मैनेजमेंट करना।
क्लियर? जब तक उस तक बात नहीं जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं आपस में कुछ भी बात हो जाती है, ब्राह्मण से बात नहीं करे जब तक जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें करते विस्तार की, हार्डली हम बातें करेंगे, हार्डली ज्ञान की चर्चा होती है। ज्ञान की चर्चा 2 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं बताती हूँ आपको, ज्ञान की चर्चा के लिए कितना मिनट लगता है? 2 मिनट। और अगर आप आधा घंटा बैठ के बातें कर रहे हो, वो ज्ञान की चर्चा नहीं है। तो अगर मुझे सचमुच ब्राह्मण लाइफ लीड करना है, हम लोग को जैसी ट्रेनिंग दी गई थी, आपको मुरली पढ़ना है, इतना जरूरी है, हार्डली 1-2 सेंटेंस स्टूडेंट से बात करो कारोबार रिलेटेड, उससे ज्यादा आपको बात करना नहीं है। आप जाओ अपनी तपस्या करो। अगर सचमुच उन्नति करनी है तो विस्तार को सार में लाना, बिकॉज ऑलरेडी विस्तार इतना भरा हुआ है, मन में चलता ही रहता है, और उसको सुनेंगे बोलेंगे तो और विस्तार बढ़ने वाला है। सो विस्तार को सार, सत्य में आ जाओ फिर से, क्लीन क्लीन क्लीन, पहला स्टेप, ठीक है। फिर इस कनेक्शन है, जितना विस्तार को सार किया फिर पता चल जाएगा ये चीज तो मुझे हमेशा के लिए छोड़नी है, ये चीज के ऊपर मुझे काम करना है, ये इसको क्रॉस है, ओके क्रॉस, और ये प्लस साइन है। क्रॉस मीन्स इसको मुझे छोड़ देना है, बैगेज पैक करना है। मुसाफिरी में आए हैं पक्का? हाँ। संसार गेस्ट हाउस है। फर्स्ट लेसन क्या था बाबा का? क्या है? तुम कौन हो? आत्मा। यहाँ से साइकिल शुरू हुआ, तुम आत्मा, यहाँ से जर्नी की, घूम के आए। अब यहाँ तक आए तब तक तो ठीक था, यहाँ से उल्टा पुल्टा बैग में भर गया, राइट? अब जब जाने का टाइम है, ये हमारा टाइम साइकिल है, हाँ? अब हमको यहाँ से यहाँ जाना है ना, जाना है। आत्मा तो समझ लिया, लेकिन उसके लिए मेहनत, क्या मेहनत? सबसे पहली मेहनत हमको बैगेज में वही पैक करना है जो मुझे साथ में ले जाना है। अब क्या ले जाना है बताओ? बैग में पैक करके मुझे क्या लेके जाना है? अंतमति सो गति, बाबा ने मुरली में तो बता दिया है, जैसा लास्ट का मेरा सोच चलेगा वैसे मेरा अगला जन्म होगा। तो मेरे बैग में क्या पैक होना चाहिए? मेरा बाबा, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, ड्रामा, फुल स्टॉप। क्या मैं वो पैक करती हूँ, या दिन भर में क्या क्या पैक करती हूँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, लेजीनेस, जेलसी, फियर, ये पैकिंग मुझे चाहिए अगर मुझे देवता बनना है तो। क्योंकि बातें तो आएंगी, ब्राह्मण लाइफ में भी आप ये नहीं सोचना भाई सब बहुत अच्छे हैं, हाँ? व्यवहार तो सभी उनके साथ ही होने वाला है। तो मुझे पालना, शक्तियां मीन्स पालना करना। अब तक तो समझ आ गई, ज्ञान माना स्थापना हो गई, पर पालना करना है मुझे। जब तक ये शक्तियां हमने अप्लाई नहीं करी डे टू डे बेसिस पे, चेक करो बाबा के तो रात को सोने के पहले आज सारा दिन क्या क्या सब चला, मन में क्या क्या आपको नीचे खींचने का काम किया, या मन आपका सोल कॉन्शियस बन रहा है। आप एक सेकंड में बाबा के पास उड़ गए, या आपको कोई नीचे बंधन बांध रहा है, राइट? अच्छा, अगर बांध रहा है चेक करो क्या बांध रहा है, उसको सॉर्ट आउट करो, बैग में से निकाल दो। आप समझ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्या है? बैग में से निकालना। कुछ रिलेशनशिप है, इनके साथ बिगड़ा हुआ मेरा रिश्ता है, ऊपर नहीं जा सकोगे, हम डरते हैं, भागते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉरी बोलना ही पड़ेगा। कुछ चीजें हैं, खाने की इच्छा होती है, खा लो, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा नहीं, एक साथ ही खा लो, फिनिश कब करो, फिर आपको कभी इच्छा ही नहीं होगी। मैं आइसक्रीम में मेरा बताती हूँ, मुझे ना आइसक्रीम और चॉकलेट्स इतने पसंद है, और यज्ञ में सच बोल रहा हूँ, मेरे आने के बाद ही ये सब चालू हुआ, बोलो जोर की बात, बाकी का नहीं। मेरी दीदी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, कुछ लाती नहीं थी। अब मैं आ गई ना, तो बस मैं आई तो चॉकलेट्स भी आया, आइसक्रीम भी शुरू कर दी। अब मेरे को एक दिन आया
खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है, उसको खत्म करना है। मैंने भी ठान लिया, खाते गए। मैंने कहा, कितना खाएंगे तो कितना खाएंगे, जब तक यहाँ तक नहीं आया ना मैंने खाया उसको। अब मुझे ना आप लाके दो ना, मुझे कभी मन ही नहीं होता वो चीज खाने। एक्सट्रीम में जाओ, आप समझ रहे हैं, या तो एकदम से आपको त्याग करने आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बॉडी लेवल तक टेस्ट चली गई है ना, वो जल्दी आप छोड़ नहीं सकोगे। बॉडी को वो टेस्ट चाहिए होती है मुक्ति के लिए। कुछ होते हैं हम संकल्प से छोड़ देते हैं आदतें, कुछ होते हैं हम वचन से छोड़ देते हैं, भाई प्रॉमिस कर लिया, हो गया, प्रॉमिस कर लिया। कुछ होते हैं मुझे बॉडी के अंदर वो टेस्ट चली गई है, इंद्रिय में वो रस चला गया है, अब जब तक वो रस पूरा नहीं लेंगे ना तब तक वो मुक्ति नहीं होगी। तो क्लियर अप करो, जो भी है ना अपना अकाउंट क्लियर अप करो। व्यक्ति के साथ बात करना है, बात कर लो, क्लियर अप करो। आप समझ रहे हैं, मन में नहीं ख्याली पुलाव चलाते रहे, लेकिन क्लियर अप करने के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबा को बता के। अगर किसी को नशे की लत है तो वो एक दिन में कितना बहुत- ज्यादा कर लेगा। यस, बहुत अच्छी बात बताई। नशे की लत भी लोगों की इतनी जल्दी छूटती नहीं है। आप बोलो एक दिन में छोड़ेगा नहीं, आप बोलेंगे ना छुप छुप के वो पीने वाला ही, अगर जिसकी लत लगी हुई है, बेस्ट युक्ति मैं आपको बताऊं, एक तो मेडिसिन है हमारे पास, चुपचाप उसको मेडिसिन दे दो। दूसरी बात, उसको योग करके वो पिलाओ, जल की तरह पिलाओ। मैंने कितनी माताओं का देखा है, वो लोग नॉन वेज योग करके, बाबा को याद करके, बाबा की प्रकाश देके उनको देती थी, उनको नॉन वेज की टेस्ट ही चली। उनका छोड़ो, मैं अपना बताती हूँ, मुझे केक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसे हुआ, मैं बहुत अच्छे योग में थी और मैं किसी लौकिक रिश्तेदार की, अभी मेरा वीकनेस क्या था, केक। अब लौकिक हो अलौकिक हो फर्क नहीं होता था। मैं एक लौकिक रिश्तेदार के पास गई और सामने केक देखा, पर मेरा योग इतना अच्छा था उस दिन, मुझे नहीं पता, यू वोंट बिलीव, उनको भी मालूम मेरे को चॉकलेट और केक पसंद है, राइट। उन्होंने लाके मेरे को हाथ में दिया है, मेरे को ऐसे उठा करके अंदर जाने तक नहीं गया, वो ऑरा आपको अंदर जाने नहीं दिया। ये सच है। समझ में आ रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में सुना था। उन्होंने मुझे बोला आपको केक, मैंने कहा पता नहीं आज मूड नहीं है केक खाने का। अंदर तक नहीं, यहाँ तक मैंने लिया था पीस, पर यहाँ से यहाँ, बिकॉज ऑरा था ना प्योरिटी का, वो आपको अंदर घुसने नहीं देगा इम्प्योर चीज। कोई भी आदत, मैंने कहा सॉर्ट आउट करो। सॉर्ट आउट करने में 3 महीने मिनिमम लगते हैं, कोई भी लत, पुरानी आदतें छोड़ने में। सॉर्ट आउट इतना इजीली नहीं होता है। एक बंदा है हमारे पास, वो मुझे आई थिंक सो 1997 से मिला है। 1997 से मैंने उसका कोर्स किया है। मुझे एक ही चीज़ बोलता है, दीदी मुझे मेरा बिजनेस वाइंड अप करना है, और तभी वो, उसकी एज थी 50 ईयर्स से। आज कितने साल हो गए, आज भी उसने मुझे मैसेज भेजा, दीदी मेरा ये झमेला बाकी है, मेरा बिजनेस अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ है। कर्म बंधन है, शरीर के साथ जन्म जन्मांतर से किए हुए आदतें। आप बोलो आत्मा का नॉलेज मिल गया, 1 सेकंड में मुक्ति हो गई, नॉट पॉसिबल। ब्रह्मा बाबा को 33 इयर्स लगे। हम कम से कम टारगेट 3 महीने का रखें। अच्छा 3 महीने नहीं तो डबल 3 मंथ्स को आप बढ़ाते जाओ टारगेट, पर लक्ष्य ये हो मुझे बैगेज में रखना नहीं है। समझ में आ रहा है? बहनों से लो, काउंसलर्स हैं हमारे पास। मैं बोलूँ कलमा सेंटर में बेस्ट काउंसलर्स हैं हमारे कनेक्शन में। प्रभा ने पूछा, बेस्ट काउंसलर्स हैं हमारे कनेक्शन में, बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं हमारे कनेक्शन में। आपको कहाँ अटक पड़ती है बताओ। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, प्लस आपको राजयोग का तो नॉलेज है। कुछ चीजें होती है उनके हेल्प से हम क्लियर करते हैं, कुछ चीजें होती, कहने का भगवान मुक्ति धाम जाना है। समझ रहे हैं? हिसाब किताब होगा तो आपको उनके पास जाना ही होगा, कर्म होगा, चुप होगा।
एक दूसरे की मदद से हम सब आत्माओं को मुक्ति धाम जाना है। क्लियर? योग करके वो लोग मैं खुद बोलती थी आपके पति को योग में पूरा नॉन वेज बना के खिलाओ, और सच में वो वेन बना के आज दिन तक बना के। कोई भी चीज दबाने से दबेगी नहीं, वो उछलेगी। और सप्रेशन नहीं है हमारा मार्ग, दबाव वाला मार्ग नहीं है, परिवर्तन वाला। स्वेच्छा से मैंने ये जीवन चूज किया। किसी के फोर्स से कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलोगे? सॉरी। और कितने दिन आप अपने पति के गोल गोल घूमते रहे? खाया नहीं खाया, तो छुप के बाहर होटल में खा के आ जाते हैं। कंट्रोल कर सकोगे? सो टेक्निक अडॉप्ट करो सॉर्ट आउट करने के लिए। क्लियर? बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है ये, हवा वाली नहीं। एक सेकंड में यहाँ से भाई ड्रेस चेंज कर दिया, आज रेड डाला, कल व्हाइट डाल दिया, बस हो गए ब्राह्मण। सॉरी, शरीर के चेंज से, बॉडी के ऊपर व्हाइट ड्रेस डाल के बैज डालने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, फरिश्ता नहीं बनेगा। ब्राह्मण बन भी जाएगा, चलो देखने में आएगा, अरे ये तो बंदा रोज आता है, अच्छा मुरी सुनता है, अच्छा सेवा करता है, अच्छा क्लास करता है, अंदर देखो पूरा दुनिया भर का काला किचड़ा भरा। फायदा क्या? ट्रू मुक्ति चाहिए ना। बाहर से देवताएं होंगे, कलर ड्रेस पहनेंगे, जरा भी उनके अंदर उनका मन भी सत्य हो जाए। आप समझ रहे हैं? मन में भी वो थॉट 36 प्रकार के भोजन रहेंगे। भाई हाँ, आज ये अभी गुलाब जामुन है, 2-3 गप खा लो। अब यहाँ नहीं चेंज किया तो वहां जाकर के आपको वो पद मिलने वाला है। सॉरी, सॉर्टिंग आउट करो, धीरे धीरे सॉर्टिंग आउट करो, स्टेबल रहोगे। चेंज जो अचानक होता है ना, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहता है, इतना याद रखो। रिबाउंस बैक होने वाला है। चेंज वही स्थायी रहता है जो धीरे धीरे ज्ञान युक्त समझदारी से। इसलिए बाबा ने गृहस्थी मार्ग दिया है, बहनों को भी गृहस्थी मार्ग दिया। खाओ पियो एंजॉय करो। आप समझ रहे हैं गृहस्थी क्यों रखा बाबा ने? क्योंकि बाबा को पता था एकदम से यहाँ से संन्यास नहीं कर सकेंगे। सन्यासी छोड़ के गए, वापस आ गए ना, आ गए ना। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। सो ये है खुद के लिए। अब आ गया रिश्तों में। रिश्तों में आता है सहन करना। सहन करना माना अंडरस्टैंड करना। एक चीज याद रखना कि अगर मेरे को कोई टॉर्चर करता है, टॉर्चर इसलिए करता है क्योंकि वो खुद अंदर से टॉर्चर है। अगर कोई मेरे को गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब अंदर में वो बहुत गहरे दर्द में है। अब उसको हम क्या सहन करें बताओ मुझे? पर हमको इतना पेशेंस नहीं होता है कि उसकी कहानी बैठ करके हम सुने। शायद उसकी कहानी बैठ के सुनेंगे ना, इमीडिएटली आपको लगेगा अरे इसको सहन क्या करना है, इसकी तो मुझे दया खानी नहीं चाहिए। मैं सार बता रही हूँ, विस्तार तो बहुत ऐसे हैं शक्ति का, मैं सारे पॉइंट बता रही हूँ। और जो भी हमारे इर्द गिर्द है ना, अब सब रावण से परेशान हो गए। इसलिए हमको सहन करने की बात ही नहीं है, दया की बात है। अंडरस्टैंड करो, ज्ञान की समझ आ गई ना। क्या समझ आ गई? सब कलयुग में आ गए। समझ क्या कहती है? सब कलयुगी हो गए, माने सब दुखी है। ओवरऑल तो बाबा ने बता दिया है दुखी है। अब दुखी है, दुख वाला इंसान मेरे पास है। कितना भी मैं तो दुनिया का करोड़पति हूँ, मैंने प्रैक्टिकल देखा है लोगों की लाइफ अंदर झांक करके। दिखने में बहुत आर्टिफिशियल है, आडंबर वाली लाइफ है, लेकिन अंदर में सब दुखी है। अब सहन क्या करना? फिर आता है समाने की शक्ति, सागर की तरह विशाल दिल। इतना
संभालो, किसी ने कुछ हमने देख लिया किसी का बुरा, किसी की गलती, किसी की मन चित्त पर भी ना रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगर उसकी बात मेरे मन चित्त पर रही तो मैं आत्मा परम धाम में, मुझे उसकी मुक्ति की चिंता नहीं है। मुझे किसकी मुक्ति की चिंता है? अपनी चिंता करोगे नहीं, दूसरा बदले नहीं बदले, दूसरा बुरा बने नहीं बुरे, में कि तो आग है ना, निकल जाओ, सेक तुमको नहीं लगना चाहिए। आग को शांत नहीं कर सकोगे। कोई रावण है, किसने ठान लिया है मेरे को एकदम लास्ट का लास्ट जन्म चाहिए, क्या कर सकते हो? उसको देवता बनना ही नहीं है। लेकिन आप अपना उसके पीछे पर गंवा देते हो। अपना टेंशन लो, दूसरे किसी का टेंशन नहीं लो। फिर है दूसरा, आगे बोलो, कौन सी शक्ति? परखने की शक्ति। परखो, क्यों परखने की शक्ति है? फलाना व्यक्ति अगर मेरे लाइफ में आया है, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? या मुझे उनको कुछ देना है या मुझे उनसे कुछ लेना है। ये परख शक्ति होनी चाहिए। और नहीं है, बाबा के साथ बैठो। काउंसलर्स है, एडवाइजर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हो ये व्यक्ति हमारे लाइफ में क्यों है। परखो, और जब तक उसको वो चीज नहीं दी है ना, आपकी मुक्ति। फिर है निर्णय। परख लिया, अब निर्णय होता है टाइम के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, मैंने निर्णय किया अभी मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे सत्कर्म करने। अब सत्कर्म बहुत सारे हैं। मिसाल है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आज का दिनचर्या मैं बोलूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक व्यक्ति बीमार है, मुझे सेंटर पे मुरली पढ़नी है, क्योंकि सेंटर में मुरली पढ़ने वाला कोई नहीं। सी आई एम टेलिंग यू, डेली टास्क से। फिर उसके बाद में मुझे मुलुन का प्रोजेक्ट आया है, वो भी काम करना है। एक भाई है काउंसलिंग के लिए आने वाला है, उसका भी। अब टाइम डिमांड करता है आपका जजमेंट। किस चीज़ को आप ज़्यादा अहमियत देते हो टाइम के अकॉर्डिंग। रोज़ 8 बजते हैं, 7 बजते हैं, हमारा काम है मुरली सुनना। आज एक बड़ा इंसिडेंट हो गया कि चलो भाई, एक भाई है ना हमारे सेंटर का, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं। अब मेरे लिए मुरली पढ़ना इम्पोर्टेंट है वो, या वो अटेंड करना है? जजमेंट होता है विथ रिलेशन टू टाइम। फिर उसके बाद में है जजमेंट के बाद, बोलो जजमेंट के बाद कौन सी शक्ति? निर्णय के बाद कौन सी? सामना करके। मैंने जजमेंट किया, अब 4 लोग बोलेंगे अरे मीरा बहन ने किया, ये कोई तरीका होता है बोलने क्लास मिस करके। बोलने वाले तो बोलेंगे ना, उनको तो पता ही नहीं है क्यों मिस करके गए। अब बैठ करके उनको हम लोग सुनाते जाएंगे क्यों मिस किया। बोलो मुझे, बोलेंगे हम उनको? एक दुनिया को बैठ करके हम ठीक कर सकेंगे? पॉसिबल है? किस किस के मुंह बंद करोगे? किस किस को परिवर्तन करोगे? किस किस को चेंज करोगे? करना किसको है? खुद को ना। आप एक जूता डालोगे तो भी दुनिया बोलेगी, 2 डालोगे तो भी बोलेगी, नहीं डालोगे फॉरेन का डालोगे, इंडिया का डालोगे, चाइना का डालोगे। मैंने जजमेंट किया तो उसका जिम्मेवार कौन? कॉन्सिक्वेंसेस किसको फेस करना है? इसलिए जजमेंट लेने के पहले सोच समझ के जजमेंट लो, क्योंकि बाद में कॉन्सिक्वेंसेस अपने पास आने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट है वही कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। अभी समझो, अंकुर भाई ने बोला अरे क्या मीराबेन कैसे करती है, अशोक भाई बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं हाँ ये मनीषा, अरे भाई बहुत है मीराबेन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उनके पास चली गई टाइम। अब 2 मेरे लिए अच्छे हैं, 2 मेरे लिए बुरे। सहयोग माना क्या इनको निकाल दो? निकाल दो। सहयोग माना कोई अच्छा बोले कोई उनको समा के सहयोग देके चलना, क्योंकि सबकी अंगुली चाहिए। आप समझ रहे? सेंटर चलाना कोई मासी का घर नहीं है। एक बच्चे की भी अंगुली चाहिए मुझे। कई चीजें बड़े नहीं कर सकते, बच्चे कर लेते हैं। अभी हमारा उधर है ना, हरिलाल भाई ने एक अच्छा बनाया स्टॉक रूम, इतना पतला बनाया, मोटा तो कोई घुस ही नहीं सकता। ये चिंटू पिट्टू ही घुस जाते हैं। हर सेवा में हर एक की अपनी एक अहमियत है। बाबा के एक बच्चा बहुत
है ना। बाबा का रूम है, उसके पीछे खिड़की साफ करनी है, हम दोनों पैर घुस नहीं सकते। कौन घुसेगा? ये चिंटू पिंटू पटापट ऊपर चढ़ जाते, साफ कर लेते। समझा? तो सहयोग हर एक व्यक्ति वैल्यूबल है। चलो, ओम शांति। अभी योग करेंगे 10 मिनट, फिर बाद में प्रभा के नाम से बात करेंगे। योग करो, ध्यान लगे। भ्रुकुटी के बीच में अपने को एकाग्र कर रहे। मैं आत्मा, शाइनिंग लाइट, चमकता हुआ हीरा। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से सब शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। अष्ट शक्तियों की किरणें 8 कलर्स के रूप में मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहा हूँ बाबा की किरणों के नीचे। सबसे पहले है विस्तार को सार करने की शक्ति। बाबा ने मुझे सत्य ज्ञान दिया, तुम कौन हो? मैं आत्मा। पूरे झाड़ के विस्तार को सार में समाकर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। विस्तार को सार करने की शक्ति एक ऑरेंज कलर का चक्र, लाइट का चक्र, शक्तियों का चक्र मेरे ऊपर आ रहा है। एनर्जी एक चक्र के रूप में घूमते घूमते स्वदर्शन चक्र की तरह एक ऑरेंज चक्र मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है, आत्मा के अंदर। और ये ऑरेंज लाइट मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही है। सूक्ष्म शरीर मेरा ऑरेंज कलर का है। मैं सारे विस्तार को सार में समा लेती हूँ। मैं संपूर्ण त्रिनेत्री स्वराज्य अधिकारी आत्मा, कछुए के समान सब कर्मेंद्रियों को समेट कर दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। पर्पल कलर, बैंगनी कलर। बाबा से पर्पल लाइट बैंगनी कलर के रूप में मेरे ऊपर एक चक्र के रूप में, जैसे स्वदर्शन चक्र है वैसे बैंगनी कलर का चक्र ऊपर से नीचे आता जा रहा है और मुझ आत्मा में समा रहा है। फिर मुझसे निकलकर ये चक्र चारों ओर बैंगनी प्रकाश के रूप में एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। बैगेज पैक करने की शक्ति आ गई है मुझे। कोई भी आदतें
कोई भी संस्कार, कोई भी बंधन को काटने की ताकत है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति, ग्रीन कलर, प्यार का कलर। सहन शक्ति का चक्र एक हथियार के रूप में, ग्रीन कलर का हथियार बाबा मुझे भेज रहा है, जो मुझे आत्मा में समा रहा है। मैं अच्छी समझदार बन रही हूँ, धैर्यवान बन रही हूँ। ड्रामा की गुह्यता समझ में आ रही है, हर एक आत्मा की गुह्यता, उसका पाठ समझ में आ रहा है। हर चीज को समझ सहन कर लेती हूँ। दया, क्षमा, प्यार, अनकंडीशनल लव मेरे से सब आत्माओं को मिल रहा है। मानो सहन करना मेरी शक्ति बन रही है। ग्रीन कलर लाइट पूरे विश्व में चल रही है, सब आत्माओं। उसके बाद है समाने की शक्ति, लाइट ब्लू कलर, शांति की शक्ति। सद्भावना की शक्ति, आकाश की कलर, इस संसार में दो एक्टर ने मिले एक समान, हर एक का पात्र अलग अलग है, हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग है। आकाश की तरह में विशाल लाइट ब्लू कलर का चक्र बाबा से मेरे ऊपर आ रहा है, कुछ आत्मा बढ़ रहा है, और ये लाइट ब्लू कलर के चक्र में सब आत्माओं को मैं समाती जा रही हूँ। सबके साथ एडजस्ट होकर के चलती हूँ और शांति बनाए रखती हूँ। फिर परखने की शक्ति, बाबा से ये सफेद कलर की परखने की शक्ति, मुझ पर उतर कर आ रही है। सफेद कलर, प्यूरिटी का कलर, स्वच्छता का कलर, सत्यता का कलर। इस सफेद रंग में मैं हर एक को परख सकती हूँ, कौन कौन सा रंग है, मेरे पास क्यों आया है। सफेद रंग में वो सारे रंग समाये हुए होते हैं। किसी को बैंगनी कलर चाहिए, मैं उसको बैंगनी देती हूँ। किसी को लाल कलर चाहिए, मैं लाल कलर देती हूँ। हर आत्मा को परख करके मैं तृप्त कर सकती हूँ, संतुष्ट कर सकती हूँ। तो व्हाइट कलर का परखने का चक्र शक्ति के रूप में मेरे पास है। हर एक को परख कर संतुष्ट कर मैं अपने लिए मुक्ति का द्वार खोलती हूँ। फिर निर्णय करने की शक्ति, येलो कलर,
येलो कलर की गोल्डन लाइट बैलेंस की लाइट है। निष्पक्ष रूप में मैं निर्णय लेती हूँ, समय के अनुसार निर्णय लेती हूँ, जिसमें सबका कल्याण हो, जिसमें सब खुश हो जाए। मेरे निर्णय से मैं भी खुश और भी खुश। विन विन सिचुएशन हो जाए। ये निर्णय करने का येलो चक्र बाबा से मुझे प्राप्त हो रहा है और मेरे चारों ओर ये चक्र फैल रहा है। येलो कलर, फिर इन्हें सामना करने की शक्ति। रेड कलर, हिम्मत का कलर। अकेले भी हो जाऊं तो डर नहीं, हर चीज का सामना कर सकती हूँ। लाल रंग सबसे पावरफुल होता है। लाल कलर का चक्र मेरे पर सामना करने की शक्ति देता है, जो मुझे अपने विकारों का सामना, विकारी संकल्पों का सामना, विकर्मों का सामना, बुरी आदतों का सामना करने की शक्ति देता है। माया जीत बनाता है। और अंत में सहयोग का चक्र, पिंक कलर का चक्र। सबको पिंक कलर पसंद है। सहयोग देना, सहयोग लेना। लाइट पिंक गुलाबी कलर का ये चक्र, दिलों को खोलने वाला चक्र। ये सहयोग का लाइट पिंक कलर का चक्र मुझे भी सहयोगी बनाता है। दूसरों का सहयोग लेने के लिए दिल खुला रखना पड़ता है। ये चक्र से मुझे ये प्राप्त होता है। ऐसे एक दूसरे के सहयोग से हम कभी भी गोवर्धन पर्वत उठा के अब सहयोग के बाद फिर से विस्तार से साफ रूप में आ जाए। मैं आत्मा बिंदु कितनी भी सेवा की न्यारा और प्यारा। सेवा करने के बाद सबके साथ कार्य में आने के बाद न्यारा और प्यारा बिंदु में आत्मा बिंदु। ये सातों चक्रों की शक्ति से मैं माया जीत बन रही हूँ, विघ्न जीत बन रही हूँ। मैं खुद भी विघ्न जीत, मेरे सहयोगी साथी भी विघ्न जीत, यज्ञ भी विघ्न जीत, मेरा लौकिक परिवार विघ्न जीत, अलौकिक परिवार विघ्न जीत। ये आठों शक्तियां पूरे विश्व को विघ्न जीत, माया जीत बना रही है। बाबा के ज्ञान से स्थापना हो गई, पालना होती है इन शक्तियों से, बाबा की शक्तियों से। इस सारी शक्तियों से मैं स्वर्ग का निर्माण कर सकती हूँ। ये आठों चक्र बाबा से उतर उतर कर मेरे पास आते जा रहे हैं। ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर,
ब्लू कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर। अथो शक्तियाँ मुझ में भरपूर हो रही हैं। हर आत्मा परमात्मा शक्तियों के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता करती है। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। ज्ञान योग धारणाओं से रामायण जीवन का आठों शक्तियों की धारणा से अनुभवी मूर्त बन बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य हम सबकी जिम्मेवारी है। नमस्कार।